अगर आप सितंबर से पढ़ाई शुरू किए हैं तो घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। सही प्लानिंग, अनुशासन और लगातार मेहनत से आप भी 95% मार्क्स कर सकते हैं। हेलो, मैं हूं कुंदन और मैं केकेजी क्लासेस चैनल रन करता हूं और केकेजी क्लासेस चैनल पे मैं 10th और 12th का संपूर्ण तैयारी कराता हूं, तो आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग बात कर रहे हैं 95% मार्क्स कैसे ला सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप होगा टाइम एंड टेबल। अधिकतम बच्चा को दिक्कत क्या होती है, टाइम एंड टेबल ही नहीं हो पाता उनको और टाइम को फॉलो ही नहीं कर पाते। तो पहले शुरू में प्रयास करना है कि आपको हर सब्जेक्ट को आधे घंटा देना है, मात्र 30 मिनट। अगर उस 30 मिनट के अंतर्गत एक सब्जेक्ट को कवर कर पा रहे हो, चाहे जितना हो सके वहां पे उतना। अगर 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, अगर सभी सब्जेक्ट को आधे घंटा देते हो तो आप 2.5 घंटे लगातार आप पढ़ के पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हो। और यह सिलेबस के लिए आपको सिर्फ आदत डालनी है। इस सिलेबस को पढ़ने के लिए भाई समय तो बहुत चाहिए, लेकिन शुरुआत में पास 30 मिनट हर सब्जेक्ट को पढ़ना है, क्योंकि आपको आदत डालनी है। ठीक है, जब आदत पड़ जाए तो उस टाइम को इंक्रीज करके हर सब्जेक्ट को 1 घंटा शिफ्ट कर देना है, ताकि 5 सब्जेक्ट के लिए 5 घंटे आप आराम से दे पाओ। और 5 घंटे आपके लिए काफी है 450 95% मार्क्स करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, और कुछ आगे बात करें तो हम स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करते हैं। तो स्टेप नंबर 2 में क्या होगा कि पढ़े क्या। आपके मन में सवाल उठता होगा कि भाई पढ़े क्या। तो पढ़ने के लिए सबसे पहले आपके पास इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक होना चाहिए, जो आपके पास नहीं है। आपके पास गेस है, बुक है और बहुत सारे ऐसे नोट्स है जिसका कोई मतलब ही नहीं है, तो उसको नहीं पढ़ना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हर चैप्टर को, हर सब्जेक्ट का एक छोटे नोट्स बनाना है। छोटे मतलब इंपॉर्टेंट। हर सब्जेक्ट का 10 से 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन और 30 से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक छोटे से नोट्स बनाना है और उसी को पहले टारगेट करना है पढ़ने का, डेली बेसिस पे पढ़ना है। तो आपके मन में ये सवाल होगा, सर नोट्स बनाया कैसे? तो हर चैप्टर से 10 शॉर्ट क्वेश्चन निकाल दीजिए, 2 लॉन्ग क्वेश्चन निकाल दीजिए और 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप निकाल दीजिए और उसको पढ़िए। लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जब नोट्स बनाते समय कि जो नोट्स की जो परिभाषा होता है, डिफिनीशन होता है, वह अपनी भाषा में होना चाहिए। किसी बुक या किसी गेस का लैंग्वेज भाषा नहीं होना चाहिए। अपनी भाषा में होगा तो याद करना आसान होगा। ठीक है, अगर आप चाहें नोट्स बनाने में किसी प्रकार की कठिनाई हो रही है तो आप कहीं से उसे खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। आप चाहे मेरे यहां से भी परचेज कर सकते हैं। आपको हर सब्जेक्ट का VVI टॉपिक, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आपको नोट्स के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आपके यहां से क्यों ले, भाई आप ही के यहां से क्यों लिया जाए, मैं कहीं से ले सकता हूं। बिल्कुल आप ले सकते हैं, लेकिन मेरे यहां से क्यों ले, इसके लिए कुछ आपकी बातें जानना पड़ेगा। हम हर साल यानी कि 5 ईयर से लगातार हम बच्चे को नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनके आप रिजल्ट सामने देख सकते हो। बहुत सारे रिजल्ट है, 450 के करीब बहुत सारे रिजल्ट है और ये सब बच्चा 1 महीना, लास्ट 1 मंथ में पढ़कर लाया है। तो आप भी इतना कर सकते हो। ठीक है, ये तो आपने नोट्स बना लिया, नोट्स ले लिया और पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन पढ़े कैसे? बात आती है यहाँ पे पढ़े कैसे। तो आपको डेली 1 घंटा एक सब्जेक्ट को पढ़ना है, क्योंकि मैंने पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि टाइम टेबल को मैनेज पहले कर लेना है। तो हर सब्जेक्ट को 1 घंटा देना है और 1 घंटा में आपको क्या याद करना है, जो आपने नोट्स परचेज किया या जो नोट्स आपने बनाया उसका हर 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 घंटा में आपको याद करना है। एक दिन 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक दिन 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। टारगेट फिक्स करके चलना है कि मुझे इतना ही याद करना है। जरूरत नहीं कि आप 10 याद करो, आप कम भी याद कर सकते हो। जितनी आपकी क्षमताएं हैं उस अनुसार से क्वेश्चन को याद कर सकते हो, लेकिन प्रयास करें कि हर दिन डेली बेसिस पे आपको 1-1 घंटा जरूर पढ़ें। बात करते हैं स्टेप नंबर 4 का। स्टेप नंबर 4 में सबसे पहले जितना आपने क्वेश्चन याद किया उसको डेली बेसिस पे 5 सब्जेक्ट याद करने के बाद आपको मिरर के सामने खड़े हो जाना है। मिरर मतलब शीशा, आईना। आईना के सामने खड़े होकर जो आपने पढ़ा खुद को समझाना है कि क्या आपने जो पढ़ा वो किसी और को समझा सकते हो आप। अगर आप जो याद किया, जो समझा, अगर आप किसी और को समझाने में सक्षम हो, यानी कि खुद समझने में सक्षम हो, तो यह जरूर प्रयास करें कि आप 2-4 बच्चे को या दोस्त, फैमिली मेंबर को बैठाकर उसे समझाएं।
अगर वो समझा पा रहे हो तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। यह स्टेप नंबर 4 में करना है। स्टेप नंबर 5 में क्या करना है, पढ़िए जो आपने पढ़ते हैं डेली बेसिस पे, उसको 10 दिन बाद फिर उसको रिवीजन करें, क्योंकि आज याद किए कल उसको रिवीजन कर लोगे तो नहीं होगा। कम से कम 10 दिन का ब्रेक लेकर, मतलब आपको पढ़ाई चालू रखना है, सब्जेक्ट आगे बढ़ाते जाना है, लेकिन जो पीछे याद किए 10 दिन बाद उसको एक बार रिवीजन जरूर करें। रिवीजन करोगे तो बहुत सारे गलतियां होंगी, बहुत सारे आपकी कठिनाई होगी, बहुत सारे चीज भूल चुके होंगे, लेकिन जब रिवीजन करोगे तो फिर से उसको एक बार आप पढ़ोगे और फिर रिवीजन करोगे तो आपको फिर से वो ताजा हो जाएगा और याद हो जाएगा। यह करते करते आपकी पूरे अक्टूबर निकल जाएंगे। नवंबर से क्या करना है, नवंबर के से आपको क्या करना है, जितने क्वेश्चन आपको याद हो चुके हैं उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करना है, टेस्ट सीरीज देना है। मॉडल सेट से क्या फायदा होगा कि आपने जो याद किया क्या उसको आप याद है या नहीं। प्रैक्टिस करोगे तो फायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि आप कितने याद किए हो, कितने याद नहीं है। क्वेश्चन बैंक से यह पता चलेगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट स्टेप में मैं यह बात करूंगा कि आप जितने याद किए हो तो सबसे पहला आपको यह मैटर है कि आप उसको लिख पा रहे हो कि नहीं, समय पर लिख पा रहे हो कि नहीं, यही मैटर होता है। तो लास्ट स्टेप में आपको यह करना है, किसी साल का एक क्वेश्चन बैंक क्या या किसी प्रैक्टिस सेट को आप क्या करना है, उसको लेकर बैठ जाना है। वह प्रैक्टिस सेट जब हमारे यहाँ से नोट्स परचेज कीजिएगा तो आपको साथ में दी जाएगी। टेस्ट सीरीज के तौर पे प्रैक्टिस सेट को दी जाएगी, जिसमें पूरे बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पे आपको क्वेश्चन होंगे। वह प्रैक्टिस करने के लिए आप कहीं एक जगह एकांत में अलग, सबसे अलग किताब कॉपी से दूर बैठ जाना है और टाइम को चालू कर देना है कि आप 3 घंटे में पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे ही मिलेंगे। उस 3 घंटे में आपको पूरी सॉल्व करना है। तो आपको यह प्रयास करना है कि उसको पूरे 3 घंटा में सॉल्व हो जाए, याद हो या ना हो, पूरे सॉल्व करना है। तो वहां से बहुत सारी आपकी गलतियां निकलेगी। उस गलतियां को क्या करना है, नोट डाउन करना है कि आपने कहां गलती किया, कितने समय में क्वेश्चन बन पा रहे हैं, कितने समय में नहीं बन पा रहे। कुछ गलतियां निकलेगी, उसे सुधार करने का प्रयास करना है और आगे फिर इसे दोहराना है। फिर से आपको हफ्ता में 2 दिन आपको लिखने का प्रैक्टिस करना है। जितनी गलतियां हुई उस गलतियां को सुधारने के बाद अब आपके पास कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो आपको याद ही नहीं होता होगा। कितना हो याद कर ले, याद नहीं होता है, तो उसे प्यारा सा नोट्स कॉपी में बनाए, जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किया उसका, और उसका एक फोटो खींचिए और फिर अपने मोबाइल के डीपी पर, मोबाइल की वॉलपेपर में लगाए। यहां तक आप उसके बढ़िया से प्रिंट आउट करा के जहां पे सोते उसके दीवार पे भी चिपकाए, ताकि उठे बैठते, खाते सोते बैठते किसी समय आपकी वहां पे नजर जाए। मोबाइल यूज करें उस समय भी आपको वहां पे नजर जाए। लास्ट जाते जाते मैं आपको बताऊंगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें कि अपने मोबाइल में, इंस्टा आईडी में, चाहे कि आप वो फेसबुक आईडी में, सभी में आप केवल पढ़ाई की ही वीडियो सर्च करें, पढ़ाई की ही वीडियो देखें, मोटिवेशनल वीडियो देखें, कोई भी कॉमेडी टाइप का वीडियो मत देखें। और टाइम टाइम पर थोड़ा सा आधे घंटे के लिए आप खेल कूद में भी थोड़ा सा ध्यान दें और नींद पूरा ले। 8 घंटे से कम सोना नहीं है। 8 घंटे सोने के बाद आपको फायदा होगा कि जो भी याद करोगे आपके दिमाग में बैठे जाएंगे। तो यह लेक्चर आपको, यह वीडियो कैसे लगे, मैंने जो समझाने का प्रयास किया, अगर उससे थोड़ा भी फायदा है तो एक बार चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और साथ में बता दें जो मैंने नोट्स आपको बताया उसको लेना है तो दिए गए नंबर पर संपर्क जरूर करें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।